हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। ओके जी, एक अच्छा दिन रहा हमारा फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने मेरा फॉरेक्स चैनल फॉलो किया और जिन लोगों ने मुझे जो है वो फ्री मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल किया। थोड़ी सी ज़रा तबीयत आज डाउन है, जिससे के लिए टेम्परेचर भी है इस टाइम पे मुझे, लेकिन ये कि वीडियो बनाना मस्ट है, पीपल आर वेटिंग। बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को बताता चलूँ कि इट्स फ्री फॉर एवरीवन। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स को ज्वाइन करना है थ्रू हमारे आई बी लिंक। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के यूज़र हैं तो फिर आप जो है वो हमारे आई बी नंबर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक्स मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उससे रब्ता करके आप जो है वो कर सकते हैं, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ सिग्नल ग्रुप है बल्कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी जगह है। चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, सारा कुछ है उसमें, क्योंकि बगैर सीखे जो है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप कभी भी जो है वो यहाँ पर अर्न नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी बाइंग का था, बाइंग की तरफ गया, अच्छा बाइंग की तरफ गया। 40 तक का जो है हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो हमारा टीपी हिट हुआ, लेकिन जो कि 55 का टारगेट था बेसिकली वो हमारा नहीं हो सका, जस्ट बिकॉज के जो फंडामेंटल डाटा था वो बिल्कुल भी, मतलब जिसे कहते हैं कि मिक्स डाटा आया। जो कि एक्सपेक्टेड था, कंसेंसस नेगेटिव डाटा था, वो नहीं आ सका। और जिसकी वजह से दोबारा से जो है वो DXY को स्ट्रेंथ मिली और वो चीज़ जो है वो हमारे अगेंस्ट गई। दूसरा फिर हाउस सेल नंबर से वो भी जो है वो बिलो पार जो थे, वो एक्सपेक्टेड थे कि इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा रिसेशन के इम्पैक्ट्स आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आया। जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो 40 से जो है बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रुप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे, अनूप भाई थे, सारा कुछ थे, इज़ एन एक्सलेंट ट्रेडर। तो उन्होंने जो है वो सेलिंग की कॉल चलाई और सेलिंग में जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रुप के लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो वही बात होती है कि मार्केट ने ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है। तो अगर आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको दोनों तरफ जो है वो गाइडलाइन दे सके तो इट्स अ ब्लेसिंग। बहरहाल बात हुई है कि अगर थोड़ा सा डाटा जो है वो थोड़ा बहुत जिस तरह कंसेंसस था उसके इक्वल भी आ जाता तो शायद आज हमें 55 से एक बहुत ही आला किस्म की सेलिंग का मौका मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिल सका। बात कर लूँगा, अब आगे बताऊँगा आपको कि जो है वो क्या चीज़ ले जाना है। फिर दूसरा ये कि USD कैड के ऊपर हमने सेलिंग ली हुई थी, उसके ऊपर भी अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने। दूसरा हमने थोड़ा सा जो है वो JPY जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेस नीचे की तरफ नहीं जा सका, मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी थोड़ा सा वो जो है बुलिश क्लोज हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने कल कहा था कि कल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। अब उसमें यही है कि द मोमेंट जो है वो बैंक 145 से ऊपर हुआ तो बैंक ऑफ जापान जो है वो FX मार्केट के अंदर इंटरवीन करेगा और आपको कल के कल में ही 142 से लेके 141 तक का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है USD JPY का। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। दूसरा ये है कि अगर जो जब तक जो है वो आप USD DXY की बात करता हूँ, DXY में अगर सेलिंग आई, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे अगर लोग एक्सनेक्स के ऊपर DXY को सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छी सेलिंग रही, मॉर्निंग से सेलिंग रही और सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन जब डाटा आया तो DXY थोड़ा सा पंप होना शुरू हो गया। अब भी मैं बताता चलूँ कि DXY जो है वो अपने जब तक के जो पिछला जो एक सेकेंडरी टॉप लगा हुआ है उसको ब्रेक नहीं करता तो तब तक जो है वो डबल टॉप का जो है ख़दशा इसका मौजूद है और वो नीचे आ सकता है। लेकिन ये कि द मोमेंट अगर इसने अपना ये डबल टॉप का ब्रेक कर दिया, कोई भी 4 आवर कैंडल जो प्रीवियस हाई है इसका उससे ऊपर क्लोज हो गई, तो आपने बाइंग की तरफ जो है वो जितने भी जो है वो तमाम जो पेयर्स हैं, जिसमें आप जिस तरह अभी भी मैं बताऊंगा कि आप कनाडा और जो है वो कैड USD कैड उसमें आप सेलिंग में बैठिए, सेम उसी पोजीशन में 120 पिप्स का आपको मौका दे के जाएगा सुबह। दूसरा ये कि जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, वो थोड़ा सा ज़रा उसमें आपने ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो ये कि कल जो है वो उसका डाटा भी मौजूद है, एक हाई इम्पैक्ट डाटा है जो कि नेगेटिव आने के चांसेस हैं। तो वो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है और आपको नीचे से मज़ीद बाइंग अच्छी जगह पे बाइंग का मौका मिल सकता है, लेकिन सेलिंग में उसमें सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा JPY का मैं बता चुका हूँ, JPY विल गिव यू एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। यूरो जो है वो इन्हीं रेंजेस में रहेगा, यूरो आप बाय कीजिए और अपना रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन ओवरऑल शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में आप जिसे कह लें कि डॉजी जो है वो एक
क्लोज़ किया आफ्टर 4-5 डेज़ जो है वो एक डॉजी की फॉर्म में डेली कैंडल इसकी क्लोज हुई है। तो दिस इज़ अ समथिंग अ साइन ऑफ अ रिवर्सल फ्रॉम द यूरो यूएसडी, जो कि आप इसको कैश इन कर सकते हैं, बाय कीजिए और आने वाले दिनों में इसी वीक के अंदर हो सकता है 0.995 और 1.01 का जो टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड कि अगर जो है वो आपका जो बेसिक थिंग है कि अगर आपको वहाँ से मौका मिलता है कि अगर आपका जो DXY है वो डबल टॉप बनाता है। अब चांसेस तो हैं कि डबल टॉप बन जाए, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि डाटा जो है वो उसके DXY के पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन द ट्रेडर्स आर स्टिल रिलक्टेंट कि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम DXY के ऊपर नहीं लग रहा है। ट्रेडर्स आर स्टिल रिलक्टेंट के न्यू लॉन्गर बेट्स जो है ना वो उसके ऊपर इम्प्लाई करें, जबकि दे आर वेटिंग कि हाँ कुछ ये रिट्रेस करें नीचे और दोबारा से हम बाइंग में जाएं नीचे से। अब वो नीचे का मौका कब देता है, इट विल टेक 1 डे 2 डे, ये डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल एक रिट्रेसमेंट आनी बनती है, आज भी रिट्रेसमेंट अच्छी आ सकती थी लेकिन डाटा जो है वो उसको सपोर्ट कर गया और जिसकी वजह से DXY स्टूड इट्स ग्राउंड टॉल। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें जो है वो डाटा ऐसा आ जाएगा कि जिससे जो है वो DXY को डाउनफॉल मोमेंटम मिलेगा और वहाँ से नीचे से आपको बाय करने का मौका मिलेगा। और दूसरा फिर ये जितने मैंने पेज आपको बताएं इसमें भी जो है वो स्ट्रेंथ आपको येन पर्टिकुलरली जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नज़र आएगा। गोल्ड का बताता चलूँ, गोल्ड का वही चीज़ ये है कि अगर दोबारा 40 की, क्योंकि बहुत बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस बन गई है, अगर तो जो है वो 40 के, क्योंकि कल कोई बहुत ज़्यादा मेजर डाटा मौजूद नहीं है, तो अगर 36 से लेके 42 तक का जो एरिया, इट्स अ हाई सेलिंग एरिया फॉर गोल्ड टुमारो। और अगर यहाँ पर आपको मिलता है और सारा आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो पूरी तरह परफॉर्म करता है तो आप यहाँ से सेलिंग उठा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 26 होगा, दूसरा टारगेट 16 होगा। तो ये, लेकिन ये कि कल को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए एक आइडियल डे, और ख़ासकर सुबह का जो टाइम है इट विल बी वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। और स्कैल्पिंग के लिए जो है वो ओवरऑल अगर ट्रेंड जो है वही बात है कि आप 20 इनिशियली जो है वो 26 से लेके 36 का जो एरिया, ये स्कैल्पिंग एरिया रहेगा। हाँ, नैस्डैक ने हमें बहुत अच्छा आज परफॉर्म करके दिया, 11,200 की जो है वो सपोर्ट है। और 4 आवर में भी अगर यहाँ पर डॉजी बनती है सुबह और 11,000 से नीचे जो है नैस्डैक नहीं जाता, जिसके चांसेस यही हैं, तो यहाँ से एक दोबारा अच्छा पंप आएगा। नैस्डैक यहाँ से एक बहुत अच्छी अपने बाइंग एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। आप इसको एक छोटे स्टॉप लॉस का, क्योंकि नैस्डैक में अगर 100-200 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो इट इज़ कंसिडर कि ये एक छोटा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से आप करते हैं तो वही बात है, 11,500 एक अच्छा जो है TP होगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो मैंने बार बार आपको कहा 76 2 दिन हो गए 76 का एरिया ब्रीच नहीं हुआ। अब एरिया जो है वो 77.5 का होगा। 77.5 से अगर ऊपर आपको मिलती है मार्केट तो आप इसको बाय की तरफ जाएं, और होता है कि कल आपको ऑयल में जो है वो 82.5 तक का एरिया भी मिल जाए। तो दिस इज़ समथिंग के जो है वो आपको सुबह के टाइम पे अगर ऑयल थोड़ा सा डाउन साइड में मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए, अच्छा बाय कर लीजिएगा। लेकिन वही बात है 76 को अपने जेहन में रखना है। लेकिन ओवरऑल बताता चलूँ कि ऑयल इट इज़ गेटिंग बुलिश आफ्टर जो है वही बात है कि रिट्रेसमेंट कैंडल जो होता है वो थर्ड कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 2 कैंडल्स के बाद जो थर्ड कैंडल जो होती है वो ट्रेंड के मुताबिक जाती है। ऑल्दो के बेरिश ट्रेंड जा रहा है तो वो यही होता है कि लोगों को बाय में बिठा के जो है वो सेल मारी जाती है। लेकिन ये कि ऑयल का ओवरऑल जो है बताता चलूँ कि जब से ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आया US का, तो दिस मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिल ऑन और इकोनॉमिक नंबर्स आर स्टिल ऑन। तो जिसकी वजह से, और दूसरा ये भी हो गया कि DXY के शायद 117 पे जाने के चांसेस हो गए, जिसकी वजह से जो बहुत सारे ममालिक हैं वो इस प्राइस के ऊपर भी DXY की ऑयल की बाइंग में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर उनको ऑयल बाय करना पड़ा तो ऑयल जो है वो अगर, और DXY अगर 117 118 के ऊपर हुआ तो फिर उनके लिए मसला बन जाएगा बाइंग। सो दैट इज़ कीपिंग इन थिंक कि जो है वो ऑयल की डिमांड थोड़ी बहुत जो है वो एग्रीवेटेड नज़र आ रही है। दूसरा ये कि नॉर्थ गैस पाइपलाइन के लीकेज का भी मसला है, तो जिसकी वजह से भी जो है वो ऑयल थोड़ा सा बुलिश हुआ है। तो चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ऑयल के बारे में मैंने आपको बता दिया, तमाम डेटा क्लियर कर दिया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एंड नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे।